नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान विषय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय आनुवंशिकता एवं विकास के अंतर्गत ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम पढ़ेंगे। यह विषय यूपी बोर्ड क्लास 10 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किए और यह बताया कि माता पिता के गुण संतानों में किस प्रकार पहुंचते हैं। अब हम मेंडल के 3 प्रमुख नियमों को समझते हैं। पहला नियम, प्रभुत्व का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों का संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति अर्थात एफ पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना मटर का पौधा आपस में संकरण करते हैं तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होंगे। यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के कारक या जीन युग्मक बनाते समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन पहुंचता है। जब पहली पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में संकरण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी अर्थात एफ पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इस पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 अर्थात 3:1 होता है। तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं। अर्थात यदि हम पौधे के रंग और आकार जैसे 2 लक्षणों का अध्ययन करें तो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य विद्यार्थियों, परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किए थे। प्रथम पीढ़ी को एफ पीढ़ी कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी को एफ पीढ़ी कहा जाता है। एकल संकरण में एफ पीढ़ी का अनुपात 3:1 होता है। निष्कर्ष तो विद्यार्थियों, आज हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के तीनों नियमों, प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम विस्तार से समझे। यदि आप इन तीनों नियमों और इनके उदाहरणों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो परीक्षा में इस विषय से जुड़े प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ।